और आज हम भागवतम के जो 9वां अध्याय है उसके अंत की ओर आ रहे हैं। तो मेरा भी एक नया किताब है, प्रभुपाद जी के जो प्रार्थना है उसके बारे में है। तो टू आप दो लोग एक किताब यूज़ कर सकते हैं, या अगर सफिशिएंट है एक यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ उसमें से पढ़ेंगे क्योंकि उसी विषय के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में अगर किसी को चाहिए होगा तो किताब आप खरीद सकते हैं, तो वापस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो जब मैं साधारणतः क्लास लेता हूँ तो आई टेक एक फ्रेमवर्क लेता हूँ मैं, तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि जो फ्रेमवर्क है चित्त, हम देखेंगे किस तरह से तो CIT हम देखेंगे यहाँ पे संदर्भ कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर उसके बाद हम कुछ इनसाइट देखेंगे और फिर उसके बाद में टेक अवे देखेंगे। टेक अवे मतलब हमारे क्या सीख सकते हैं। तो मेनली जो टॉपिक में जैसे मैं प्रार्थना में बोला था, फेसिंग लाइफ्स अनवांटेड बैटल्स, वो टॉपिक में देखा कैसे जीवन में ऐसे कोई संघर्ष आते हैं, ऐसे संग्राम आते हैं जो हम चाहते नहीं हैं, फिर भी वो आ जाते हैं, उनको हमें सामना करना होता है। तो उस विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है इस संघर्ष, यहाँ पे भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया है और उस समय युधिष्ठिर महाराज वहाँ पे थे। तो एक तरह से युधिष्ठिर महाराज बड़े शोक में थे और वो सोच रहे थे कि मैं राजा बनने का पात्र नहीं हूँ, मैं राजा नहीं बनूँगा। और जब वो इससे सोच रहे थे तो अनेक लोगों ने उनको सांत्वना दी, और जब वो सांत्वना से कुछ उनको मदद नहीं हुई, उसके बाद में कृष्ण उनको भीष्म के पास लेके गए और फिर भीष्म पितामह ने जो सांत्वना दी, जो उपदेश दिया, तो उससे क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज जो है वो ही वॉज कंसोल्ड। तो सांत्वयाम आस यहाँ पे है। सांत्वयाम यही शब्द जो है पहले जब कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म के पास ले जाते हैं तभी उस संदर्भ में वही शब्द आता है वो। तो यहाँ पे उन्होंने सांत्वना दे दी। अभी जब जैसे ही उनको सांत्वना मिल गई है तो अभी क्या है कि वो एक ही जिम्मेदार पदवी में है, वो एक राजा है। अब तक वो सोच रहे थे मुझे राजा की जिम्मेदारी स्वीकार करनी है या नहीं स्वीकार करनी है, पर जब भीष्म के उपदेश से वो संकल्प हो गया, वो निर्णय हो गया कि जिम्मेदारी स्वीकार करनी है, तो फिर अभी वो तुरंत वो जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं जो शायद वो टाल सकते थे। अभी क्या कर रहे हैं, वो स्वयं जैसे उनको सांत्वना दी गई है वैसे वो सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं। और किसके पास जा रहे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी। अब ये कैसे कह सकते हैं हम कि उनको स्वयं दुख हो सकता है कि अभी उनके पितामह गुजर गए हैं, उनको खुद दुख हो सकता है, पर जब हमारी कोई जिम्मेदारी होती है तो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक लक्षण है कि हमें कभी कभी वी हैव टू कंसील आवर इमोशंस। कि कभी कभी क्या होता है, हमारी जो भावनाएं हैं उनको हमें रिस्ट्रेन करना पड़ता है, उनको कंसील करना पड़ता है, उनको अंदर रखना पड़ता है। हमें किसी पे गुस्सा आ गया है, पर अगर आपको, हम डॉक्टर है, हम सर्जरी कर रहे हैं और कोई अटेंडेंट है थोड़ा गलती कर दिया है, भाई सर्जरी तो चालू है, उस पर हम चिल्लाने लग जाए तो सर्जरी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो गुस्सा आ गया है पर उससे को शांत रखना है। जैसे कुछ दुख हो रहा है तो उसको शांत रखना है। तो अभी वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में खास करके जो गांधारिम च तपस्विनीम, उस पे वो विस्तार कर रहे हैं। तो अभी किनके पास जा रहे हैं वो, तो जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति को साधारणतया हम किस तरह से देखते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया है। तो अभी मैं ये संदर्भ ये है, उन संदर्भ में आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जो इनसाइट की ओर अभी हम जा रहे हैं कि किस तरह से वो सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। तो साधारणतः हम क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति
मेरे साथ कार्य कैसे कर रहा है। और ये महत्वपूर्ण है ज़रूर देखना, क्योंकि स्वाभाविक है और ये महत्वपूर्ण भी है। कोई अगर बार बार हमारा अपमान कर रहा है, सॉरी क्या हो गया, अगर कोई बार बार हमारा अपमान कर रहा है तो शायद उस व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति हमारी जिम्मेदारी होते हैं। तो अभी एक तरह से देखिए कि धृतराष्ट्र और गांधारी, उन दोनों ने पांडवों के साथ बहुत बुरा किया है, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने होने दिया है। पर धृतराष्ट्र ने कुछ हद तक तो उसमें हर्ष भी किया है। जब सारा राज्य पांडव से दुर्योधन जीत रहा था, तो तब तक जो था धृतराष्ट्र जो था, उसने अपना एक तरह से एक नकाब, एक मास्क रखा था, द मास्क ऑफ न्यूट्रलिटी था, कि मैं दोनों भाइयों के प्रति भेदभाव नहीं करता हूँ। पर तभी क्या पांचाली जीती गई है, क्या पांचाली जीती गई है, उसमें जो उत्साह था उनका, क्या जीता क्या जीता, तो क्लियरली वो उनका जो न्यूट्रल नहीं थे, वो तो जो हो रहा था उसमें आनंद ले रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई होता है ऐसे, जो ऐसे गुनाह में दो होते हैं, कि उसको क्राइम ऑफ कमीशन और क्राइम ऑफ ओमिशन। क्राइम ऑफ कमीशन मतलब जो आप बुरा करते हैं, और क्राइम ऑफ ओमिशन मतलब जो बुरा होने से आप रोकते हैं, रोकते नहीं हैं। मतलब कोई गुनहगार है, कोई कहीं रायट चल रहा है, अगर रायट चल रहा है तो वो क्राइम ऑफ कमीशन है। पर अब जब रायट चल रहा है वहाँ पे पुलिस आती ही नहीं है, या पुलिस है पर कुछ करती नहीं है। पुलिस शांति से वो रायटियर्स को अशांति फैलाने देती है तो क्या है, वो क्राइम ऑफ ओमिशन हो जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं धृतराष्ट्र वो और दुर्योधन, तो जो दुर्योधन का एक तरह से बड़ा गुनाह था, उसका जो था वो क्राइम ऑफ कमीशन था, वो उसने ही बुरा किया। पर धृतराष्ट्र का कम से कम वो क्राइम ऑफ ओमिशन था। तो दोनों ने गलत किया था। तो अभी युधिष्ठिर कह सकते थे जैसी करनी वैसी भरनी, जो तुमने किया है तुम अभी भुगतो वो। अभी तुमने तुम्हारे बेटों को रोका नहीं, मैंने तो शांति का कितने प्रस्ताव रखे, मैं सिर्फ 5 गांव मांगे थे, वो भी आपने नहीं सुना। पर क्या है कि वो व्यक्ति हमारे साथ कैसे कार्य कर रहा है ये देखना ज़रूरी है। पर जब हमारी कोई जिम्मेदारी होती है तो केवल हमें वही दृष्टि से नहीं देखना है। क्या होता है कि वो व्यक्ति के एक तरह से भगवान से संबंध होता है उनका, वो व्यक्ति का दूसरों से संबंध होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति से हम जो जिस तरह से बर्ताव करते हैं, वो बर्ताव क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो देख के हम उस व्यक्ति से अच्छा बर्ताव करेंगे, भले ही वो व्यक्ति हमसे बुरा बर्ताव कर रहा है। या कोई और व्यक्ति है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उस व्यक्ति को देख के हम इस व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। मतलब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, पर वो किसी के मित्र है, किसी का रिश्तेदार है, और वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए क्या है, इनका बर्ताव हम सहन कर लेंगे। तो कैसे है कि हमें, तो यहाँ पे युधिष्ठिर अभी ये नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, पर वो सोच क्या रहे हैं अभी कि मुझे, वो मेरे चाचा है, मेरे चाचा और चाची है, और वो सोच रहे कि अगर मैं राजा हूँ, मैं कुरुवंश का राजा हूँ अभी, तो मुझे अपना कर्तव्य ज़रूर करना है। और जब कर्तव्य करना है तो क्या है, उनके पास जाना है। अभी एक तरह से हम जानते हैं इसके बाद में क्या होता है। वो युधिष्ठिर जाते हैं वहाँ पे, युधिष्ठिर को जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, एक तरह से कह सकते हैं। क्या है, जैसे मैं कह रहा था तुम्हारी ऐसे तुम्हारी करनी वैसे भरनी, वो जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। पर न केवल वो जाते हैं, पर जब जाते हैं अभी वो उनको सांत्वना करने जाते हैं। तो अभी हो क्या रहा है इसमें, जो घटना है अभी महाभारत और भागवतम में वही प्रसंग बताए जा रहे हैं, पर कुछ कुछ चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, कुछ कुछ चीज़ों पे कम जोर दिया जाता है। तो अभी जो है ये युधिष्ठिर युद्ध के बाद तुरंत वो धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए थे, और तभी कृष्ण भी उनके साथ गए थे। और तभी क्या हुआ था,
धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था। और फिर गांधारी ने इतना क्रोध हुआ था कि गांधारी ने शाप दिया था। तो गांधारी के जो शाप वो कृष्ण की ओर गया था। पर क्या है कि अभी एक तरह से उनकी ही गलती है, उनके ही कारण सारा बुरा हुआ, और जो हुआ बुरा उसके कारण वो उन पे ही गुस्सा कर रहे। तो ये कहाँ का न्याय है बोले कि तुमने ही गलती की और जो गलती का परिणाम हो रहा है तो मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। पर फिर भी क्या है कि समटाइम्स वी केयर फॉर समवन बिकॉज ऑफ दैट पर्सन एंड समटाइम्स वी केयर फॉर समवन इन स्पाइट ऑफ दैट पर्सन। कभी कभी हम परवाह करते हैं क्योंकि उनके लिए हम उनकी परवाह करते हैं क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति है। कभी कभी हम परवाह करते हैं उनके बावजूद, ऑल्दो दैट पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन, मे नॉट बी बिहेविंग वेल, अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो हमारे साथ अच्छा प्रतिसाद कर रहे हैं तो वी केयर बिकॉज ऑफ देम। बट अगर हमारे साथ अच्छा प्रतिसाद नहीं कर रहे हैं तो वी मे हैव टू केयर इन स्पाइट ऑफ देम। तो अगर वो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है तो हम उनका अच्छा बर्ताव करते हैं, दैट इज वी केयर बिकॉज ऑफ देम। हाँ, ये अच्छा बर्ताव कर रहा है। पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, उसके बावजूद अगर हम उनसे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वी केयर इन स्पाइट ऑफ देम। कई बार ऐसे होता है कि हम जो कोई भी संबंध में होते हैं, परिवार में संबंध हो सकता है, कोई हमारे नौकरी में संबंध हो सकता है, समाज में संबंध हो सकता है, तो हर संबंध में आदान प्रदान होता है। पर कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें हमें देना बहुत पड़ता है और उसे मिलता बहुत कम है। तो अभी जब ऐसा हो रहा है तो हमें वो व्यक्ति मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहा है केवल उतना ही नहीं देखना है। उतना ही देखेंगे तो क्या होगा, तो मुझे कुछ करना ही क्यों है। तो हमें देखना है कि ठीक है, ये व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, पर शायद इस व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण है। तो यहाँ पे गांधारीम च तपस्विनीम, तो गांधारी एक तपस्वी थी, तो वो उनका एक अच्छा गुण है। तो अभी ये उस व्यक्ति का जो अच्छा भाव है, जो सदाचार है, उसको देखना महत्वपूर्ण है। जब भी हम तो अलग चीज़ें हैं कि देयर गुड बिहेवियर विथ अस एंड देयर गुड क्वालिटीज़। तो कभी कभी उनके अच्छे गुण हो सकते हैं, पर शायद अच्छे गुणों से उनका कुछ हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो हमारे साथ जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं किसी के साथ, यह आसान नहीं है। जब हम किसी के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं तो नॉर्मली कैसे होता है, बेस्ट है ये क्या है कि देयर गुड बिहेवियर, उनका अच्छा बर्ताव है, आइडियली उनमें अच्छे क्वालिटीज़ है, और वो अच्छे क्वालिटी से क्या होता है, उनका अच्छा बिहेवियर होता है। तो वो अच्छा बर्ताव भी करते हैं, सद्गुण है और अच्छा बर्ताव करते हैं, तो ये बेस्ट है। पर कभी कभी क्या होता है, क्या होता है कि उनका गुड बिहेवियर होता है बट नो गुड क्वालिटीज़। मतलब क्या है कि वो दिखावा कर रहे हैं। कभी कभी उससे हम फंस जाते हैं। कोई बहुत मधुर बात करता है, पर क्या है, उसका उद्देश्य है कि हमको फंसाना है। शायद हमारा विश्वास जीत लेता है, फिर हमसे कुछ पैसे लेता है या हमसे कुछ लेता है, फिर हमको वो दगा दे देता है, हमसे विश्वासघात कर लेता है। तो हमें एक है कि हम उसका सिर्फ बिहेवियर देखते हैं और क्वालिटीज़ कुछ देखते ही नहीं है। तो ये अच्छा नहीं है। दूसरा है कि हम बैड बिहेवियर देखते हैं और फिर जो है गुड क्वालिटीज़ है वो देखते हैं। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इधर एक्सट्रीम पे जाएंगे, बेस्ट कब होगा कि गुड बिहेवियर है, गुड क्वालिटीज़ है। पर कभी कभी ऐसे होता है कि किसी का अच्छा बर्ताव नहीं है पर क्वालिटीज़ अच्छे हैं उनमें। तो अभी क्या है कि यहाँ पे होगा तो हमको थोड़ा स्टे फार, तो इस ऐसे होगा तो हम उनके क्लोज अच्छा जा सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस रखना पड़ेगा हमको कि अच्छे क्वालिटीज़ नहीं हैं। तो यहाँ पे
क्या होगा, थोड़ा लिटिल क्लोज जा सकते हैं, सम डिस्टेंस, सम, यहाँ हम कह सकते हैं कि एज नेसेसरी, जो ज़रूरी है तो हम कर सकते हैं। अभी मैं ये एक पर्याय नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे कि उनमें अच्छे गुण भी नहीं है, अच्छा बर्ताव भी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो क्या है, हम किसी के अच्छे गुण अगर देखते हैं कुछ उसमें है, तो फिर क्या है, उनके बर्ताव अच्छा नहीं भी होगा तो भी हम उनकी ओर, उनको देख के उनके प्रति कुछ कार्य कर सकते हैं। तो अभी जो युधिष्ठिर है, अभी लेट्स, आई थिंक इट ईजियर माइट बी दिस वे, इसको इस तरह से देखते हैं कि किसी के गुड क्वालिटीज़ है और गुड बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है और बैड क्वालिटीज़ है। तो अभी ये जो है, अगर अच्छा है, सबसे अच्छा क्या है, व्यक्ति इसका सदाचार भी है और सद्गुण भी है। अभी कह सकते हैं कि सदाचार कैसे हो सकता है अगर सद्गुण नहीं है, तो कोई लोग दिखावा कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि सदाचार भी है और सद्गुण भी है। पर अगर वर्स्ट क्या है, सदाचार भी नहीं है और सद्गुण भी नहीं है। तो अभी अगर सदाचार है पर सद्गुण नहीं है, तो फिर इसको हमें देखना पड़ेगा, इन दोनों में हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किस हद तक मुझे इस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करना है। कि अभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि गांधारी, खास करके धृतराष्ट्र, ये हम कह सकते हैं कि वो 4 में है। कैसे है कि उन्होंने उनके साथ बुरा भी किया है और उन्हें बुरे गुण है कि अपने वो धृतराष्ट्र से इतने आसक्त, दुर्योधन से इतने आसक्त थे, तो वो आसक्ति बुरा गुण भी है। तो क्या होता है, हर व्यक्ति जो होता है उसमें कुछ बुरे गुण होते हैं, कुछ अच्छे गुण होते हैं। तो अगर हमें किसी के साथ आदान प्रदान करना है, किसी के साथ अगर कोई जिम्मेदारी लेनी है हमको, तो ये महत्वपूर्ण है कि हम उनमें कुछ तो सद्गुण देखें। अगर हम उसमें कुछ भी सद्गुण नहीं देख पाएंगे, उनका सदाचार नहीं होगा शायद, पर कुछ तो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि हम अभी ये लोग जो इन 4 क्वाड्रेंट्स में से हम कह सकते हैं कहाँ है वो क्वाड्रेंट में, ये एक तरह से वो व्यक्ति पर निर्भर है, पर ये हम पे भी निर्भर है कि हम उनके किस पहलू को देख रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो 100% पूरे बुरे गुण हैं और 100% पूरा बुरा व्यवहार है। तो कुछ बुरा व्यवहार होता है, कुछ बुरे गुण होते हैं, कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ अच्छा व्यवहार होता है। तो हमें देखना है कि अगर मुझे किसी से संबंध रखना है, तो मुझे उनको के कौन से गुणों को देखूंगा, उनके कौन से बर्ताव को देखूंगा, उसके अनुसार हम उनको एक उस क्वाड्रेंट में, उस क्षेत्र में रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे रखेंगे, तो किसी को रखे तो रिलेशनशिप जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। किसी के बुरे गुण देख रहे हैं, किसी का बुरा व्यवहार देख रहे हैं, तो हम संबंध रखना उनसे नामुमकिन हो जाएगा। तो कम से कम हमें क्या देखना है कि उनका, ठीक है, उनमें कुछ अभी व्यवहार बुरा कर रहे हैं, पर उनके गुण तो कुछ अच्छे हैं। तो अभी यहाँ पे बेस्ट रिलेशनशिप कह सकते हैं, और यहाँ इन दोनों में पॉसिबल है रिलेशनशिप पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है कि संबंध रखना है। तो अभी हम कह सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज गांधारी और धृतराष्ट्र को किस क्षेत्र में देख रहे हैं इनमें से? 1, 2, 3 या 4? एक। क्या उनका बर्ताव शायद अच्छा नहीं है, पर क्या है, उनमें गुण तो अच्छे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का जो विजन है वो धृतराष्ट्र और गांधारी को यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी क्या है कि इस दृष्टि से वो कार्य कर रहे हैं। तो अभी जब हमारे जीवन में समस्या आती है, मैं टॉपिक ये बोल रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में हमेशा संघर्ष होता है। लाइफ जो है इट इज़ अ बैटल। पर ये जो बैटल होते हैं, इसमें 2 प्रकार के बैटल होते हैं। एक है द बैटल्स वी वांट, और दूसरा है द बैटल वी डोंट वांट। मतलब क्या है, कोई व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसी से संबंध जोड़ना है हमको, तो शायद वो व्यक्ति से मिलना है, उनसे बात करनी है, उनको समय नहीं है, हमारा समय नहीं है, कुछ योगायोग नहीं हो रहा है, तो क्या है, हम प्रयास करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं। तो
ऐसे संबंध जोड़ना है, कोई महत्वपूर्ण है, तो दैट इज द बैटल वी वांट। क्या है, हमारे जीवन में संघर्ष तो होता ही है, पर कुछ बैटल हमें चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको कुछ विषय अच्छे लगते हैं, हमको एक करियर में जाना है, इसमें टैलेंट है, किसी को इस एरिया में टैलेंट भी है, तो टैलेंट में भी बढ़ने के लिए तो उसको प्रयास करना ही पड़ता है, बट दैट्स अ बैटल वी वांट। पर क्या होता है कि कभी तो ये दोनों बैटल्स जो होते हैं, लाइफ इज़ अ बैटल, सो लाइफ इज़ टफ, जीवन कभी आसान नहीं होता है। बट क्या होता है, जब बैटल वी वांट होते हैं तो क्या होता है, दिस फील्स बियरेबल, ठीक है, मैं स्वीकार कर सकता हूँ इसको। पर द बैटल वी डोंट वांट जो होता है वो अनबियरेबल लगता है। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, हमें उनसे संबंध रखने में कोई रुचि है ही नहीं, पर ऐसा है कि वो हमारे जीवन में है ही, वो हमारे जीवन में है, हम उसको कुछ कर नहीं सकते, शायद हमारी नौकरी है, शायद हमारा रिश्ता है, तो इट इज़ अ बैटल वी डोंट वांट। पर क्या है, वो बैटल वी डोंट वांट है, पर हमें वो अभी बैटल लड़ना ही है। तो ऐसा हमारा जो चरित्र है, कैरेक्टर, कई बार ऐसे दिखता है, द बैटल्स वी डोंट वांट टू फाइट, वो कैसे हम फाइट करते हैं, कैसे हम उसके लिए तैयार होते हैं, वो महत्वपूर्ण है देखना। तो जो किताब मैंने आपको दी, आप सबके पास है वो किताब, किसी के पास? कैन वी गो टू, कैन यू ओपन इट टू दैट सेकेंड प्रेयर प्रभु, नरसिंह प्रभु, कैन यू टेल मी द प्रेयर नंबर? द सेकेंड प्रेयर जो है, उग्रस्थाने। ये क्या है, इसमें प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कुछ प्रार्थनाएं लिखी थी, तो वो प्रार्थनाओं का मैंने काव्यात्मक रूप से भाषांतर किया है यहाँ पे, और फिर उन पे कुछ प्रार्थनाएं लिखी हैं। तो अभी इसमें तो ये हम प्रार्थना देखते हैं, जो है पेज नंबर 22 पे है ये। ओके, लेट्स गो टू द प्रीवियस वन। 20 पे जाते हैं हम अभी। अच्छे किच्चू कार्य तबे एई अनुमाने। अच्छे किच्चू, प्रभुपाद जी क्या हुआ है, ये प्रार्थना जो है इसमें, ओके लेट्स गो टू, पहले हम क्या प्रार्थना हो रही है, कैन गो टू 2 पेजेस बिफोर। ये जो है पेज 9 पे जाते हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते चाहिए तो। बोरो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, such immense mercy have you shown, O Krishna, upon this soul fallen and forlorn. की लागिया नीले था कोरोए बेगती, why have you brought me to this place? Now do with me as suits your grace. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब अमेरिका में आते हैं, आपने मुझे बहुत कृपा की है कृष्ण, आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, अभी जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं वो करने आप कर सकते हो। प्रभु, इफ यू हैव सम मोर बुक्स यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। तो आचे किचु कार्य तब ए अनुमाने। और कोई किताबें है क्या प्रभु? और किताबें है क्या? थोड़ा सॉरी। So you must have some purpose, I humbly guess, some hidden aim in this wilderness. So प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपका तो कोई तो उद्देश्य होना चाहिए, इसीलिए ये अनुमान कर रहा हूँ कि आपका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। I humbly guess some hidden aim in this wilderness. We just look at one more verse and then come in. कहाँ गया? नाहे के नोआनी बेन एई उग्रस्थाने, why else would you bring me to such a terrible place, so lost in illusion, so void of grace. तो प्रभुपाद जी अब यहाँ पे आए हैं अमेरिका में, तो ये क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं प्रभुपाद जी चाहते थे अमेरिका जाना, पर एक तरह से हम कह सकते हैं
कि अगर भारत में ही प्रचार हो जाता था तो प्रभुपाद जी एक तरह से उनके लिए अच्छा था, उनका उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में आते हैं तो पहली जब गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं तभी वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ, कि किसी को गौर ये नाम भी पता नहीं है, व्यक्ति भी पता नहीं है। मेरे सारे गुरु भाई है, वो गौर पूर्णिमा वृंदावन में मायापुर में वो मना रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। तो एक तरह से कम उस उम्र में 70 की उम्र में अकेले बिना किसी पैसे के, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी संस्था के जाना अमेरिका, दिस वॉज नॉट अ बैटल दैट प्रभुपाद वुड हैव प्रेफर्ड। तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तो हे भगवान, आपका कोई ज़रूर योजना हो सकती है। तो लेट्स लुक एट दैट। हम यू कैन गो टू पेज 22 नाउ। या पेज 22 है। You must have some purpose, I humbly guess, some hidden aim in this wilderness. Would anyone? तो जो प्रार्थना है, grant me humble confidence in divine providence. So would someone like to read one paragraph? You have a mic? Yeah. First paragraph. This is page 22, 23. Sorry, page 21, 22. 2021, sorry. 2021. It working? My dear Lord Srila Prabhupada, reverse this arming blend of certainty and uncertainty that marks bhakti in this world. He is confident that you have a plan, while humbly acknowledging that he can only incur its details. His uncertainty does not arise from deficiency of devotion, but from the finiteness of the soul, a finiteness that remains, however spiritually exalted one may be. हाँ, तो अभी क्या है, प्रभुपाद जी अभी अमेरिका में गए हैं। दो प्रकार के प्रभुपाद के वचन हम सुनते हैं। एक तरह से आप शायद ने सुना होगा शायद कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के बीच में थे, वहाँ पे एक व्यक्ति से मिले और उनको बोले प्रभुपाद जी कि मैं मंदिर देखता हूँ, मंदिर भक्तों से भरे हुए हैं, केवल समय ही हमें उनसे दूर रख रहा है। तो एक तरह से ये प्रभुपाद जी का विश्वास था, सर्टेनिटी थी उनकी कि मंदिर होने वाले। पर प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, जब वो अमेरिका जाते हैं तो वो कहते हैं कि आई डिडंट नो वेदर टू टर्न लेफ्ट और राइट, भी लेफ्ट जाना है राइट जाना है मुझे पता नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने भी कभी ऐसे नहीं कहा कि मेरा कृष्ण के साथ एक हॉटलाइन है और कृष्ण मुझे बोल रहे हैं हर बार, ये व्यक्ति भक्ति बनने वाला है, इसका समय मत स्पेंड करो, ये व्यक्ति भक्त बनने वाला है, इसका समय स्पेंड करो, यहाँ पे प्रचार नहीं होने वाला यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे प्रचार होने वाला है वहाँ पे जाओ। ऐसे नहीं था। क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं तो एक तरह से भी प्रभुपाद जी एक ऐसी बैटल फेस कर रहे हैं जो बैटल ही वुड मच रादर हैव नॉट फेस दैट बैटल। ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जो शायद वो नहीं करना चाहते था, और प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति होती तो अच्छा होता था। तो जब हम कुछ भी हम भक्ति करते हैं हमारे जीवन में, हम कैसे लाइफ में ही ऐसी परिस्थिति, भक्ति में ही केवल नहीं पर लाइफ में ऐसी परिस्थिति होती है कि हमें एक तरह से सर्टेनिटी होगा कि भगवान की कुछ योजना है, पर अनसर्टेनिटी है कि वो भगवान की योजना क्या है, कि दैट देयर इज अ प्लान, बट व्हाट इज द प्लान, कि वो क्या है वो समझना। अभी जीव है वो हमेशा सीमित होता है, भगवान असीमित होते हैं। तो हम सीमित है इसलिए हमारा ज्ञान भी सीमित होता है। तो हम सीमित होता है मतलब प्रभुपाद जी कई बार बोलते कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। प्रभुपाद जी नहीं बोलते थे कि मैं ऑमनिशिएंट हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो यहाँ पे read the next one. When he uses the word anumane, I guess this uncertainty is not a dushan, a defect, but a cushion, an ornament. It reveals how deep his conviction runs, even when complete clarity lies beyond human reach. तो क्लैरिटी, पूरी स्पष्टता नहीं आती है हमारे पास। तो अभी युधिष्ठिर महाराज जो है वो धृतराष्ट्र से मिलने जाने वाले, गांधारी से मिलने जाने वाले, अभी वो कैसे बर्ताव करने वाले हैं वो उनको नियंत्रण नहीं कर सकते। वो ये भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं कि अभी वो जो राज्य की जिम्मेदारी लेने वाले हैं तो वो जिम्मेदारी का सामना क्या क्या समस्याएं आएगी उसमें,
कहाँ से समस्याएं आएगी। तो हम जीवन में कुछ चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं जिनका नियंत्रण नहीं कर सकते, पर क्या है कि जो व्यक्ति की श्रद्धा होती है, श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट सर्टेनिटी, कि हमें कोई ऐसे किसी को कभी नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो 100% सही ही होगा। तो क्या होता है कि इसमें दो एक्सट्रीम हो सकते हैं, कि अगर हम फुल सर्टेनिटी चाहते हैं तो क्या होता है, या फुल अनसर्टेनिटी हो जाता है। दोनों में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर बहुत अनसर्टेनिटी होता है तो क्या होता है, इससे पूरा निकल एंग्जाइटी नहीं होता है, चिंता होता है, पर क्या होता है पूरा इससे पैनिक अटैक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ अगर अनसर्टन हो गया तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें कुछ हद तक तो सर्टेनिटी चाहिए। अभी छोटा बच्चा जब होता है, अभी बच्चे जो होते हैं, नया बच्चा होता है, तो क्या होता है, वो उनको कुछ जागृति नहीं होती, कब जब भूख लगती है तो रोने लगते हैं, फिर वो पेशाब वगैरह कर देते हैं। तो अभी क्या है कि उनका एक तरह से अपने बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा अनसर्टेनिटी है उसकी। तो उस समय जो माता पिता का एक जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में कुछ सर्टेनिटी लाना है। ठीक है, तुम रोएगे तो माँ आएगी, पिता है, कोई तो भी आएगा, उनको संभालेंगे। फिर क्या है, उनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाना है, क्या कि अभी तुम इस समय पे सो, इस समय पे उठो। वो तुरंत नहीं आएगा, पर अगर बच्चों को बचपन से उनके जीवन में कोई स्ट्रक्चर देंगे ही नहीं, ये समय उठो, ये समय सो, तो क्या होगा, पूरा उनका जीवन में अनसर्टेनिटी रहेगा। तो जब भूख लगे खा लो, जब सोना है सो लो, जब तो वैसे नहीं चलेगा। जीवन में कुछ तो सर्टेनिटी चाहिए। हमारे क्या है, हम 100% सर्टेनिटी नहीं रख सकते, पर क्या है 0% सर्टेनिटी आ जाएगा तो पूरा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, कुछ भी हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में कुछ हद तक सर्टेनिटी है। मान लीजिए कैसे है हमारे जीवन में, क्या है कि इस समय से इस समय मैं ऑफिस में आता हूँ, इस समय से इस समय घर में होता हूँ, तो इतना क्या है, ये सर्टेनिटी है। उस समय ऑफिस में कौन सा काम कब आएगा, क्या इमरजेंसी आएगा, घर में क्या आएगा, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर पूरा अनसर्टेनिटी होगा तो बहुत एंग्जाइटी आ जाएगा, तो पूरा कुछ करने का क्षमता ही नहीं रहेगा। तो और अभी हम कह सकते हैं एक हमारे प्लानिंग के स्तर पे अनसर्टेनिटी हो सकता है, पर क्या है, ये एक फिलोसॉफिकल स्तर पे, तत्वज्ञान के स्तर पे भी होता है कि अगर किसी को भगवान में विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या है, कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है, और फिर व्यक्ति हमेशा बहुत भय में रहेगा। शास्त्रों में कहते हैं पदम पदम यद विपदम न तेषाम, कि जगत में कभी भी कुछ भी संकट आ सकता है, पर वही शास्त्र ने बताया है कि भजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण अरविंदरे। तो हमें हमें शास्त्रों में सब बोलते कि दुखालय विपत्ति आ सकती है, उससे पूरा भय नहीं आना चाहिए हमें। पूरा भय आ जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो आजकल जो है ये अनसर्टेनिटी है, ये एक प्रैक्टिकल स्तर पे हो सकती है जो मैंने उदाहरण दिए, पर ये एक फिलोसॉफिकल स्तर पे भी हो सकती है। जब व्यक्ति को तत्वज्ञान के स्तर पे उसके जीवन में कुछ स्थिर है ही नहीं, तो फिर वो व्यक्ति पूरा गुमराह हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा हम सर्टेनिटी के बारे में देखते हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ सकता है। Sorry. I am forever a part of you, eternally finite, whereas you, my Lord, are eternally infinite. Your plan is never fully or finally known to anyone but yourself. Let my devotion to you lead me to the humility of a heart aware of the limits of human perception. Yes. तो अभी क्या है कि हम कुछ तो सर्टेनिटी चाहिए हमारे जीवन में, पर अगर पूरा सर्टेनिटी होता है तो इससे क्या होता है, इससे संकीर्णवाद होता है, इससे फैनेटिसिज्म हो जाता है। अगर कोई कहने लगता है कि अभी कि मुझे 100% पता है कि यही भगवान की योजना है और यही हमें करना है, तो ये क्या होता है, इससे व्यक्ति लॉजिक, रीज़न, दूसरों का ओपिनियन, किसी की परवाह नहीं करता है। और जो धर्म में संकीर्णवाद आता है, ये इससे आता है कि
अगर इसको 100% सर्टेनिटी यही सही है, they just don't care for anyone else. तो इसमें क्या है, God has a plan. इसके बारे में सर्टेनिटी होना जरूरी है, पर what I am doing right now is God's plan. अगर मैं ये विचार करने लगूंगा और उसके बारे में सर्टेनिटी हो, मैं तुमको डांट रहा हूं, मैं नहीं डांट रहा हूं, भगवान मुझसे डांट रहे हैं तुमको नहीं, ये सत्य नहीं है बिल्कुल। अमेरिका के, हम भारत में दोस्त हैं कि अमेरिका जो है हॉलीवुड वगैरह बहुत भौतिकवादी है, ये सत्य है। और वो एक अमेरिका का जो कोस्टल पार्ट है जो वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक है, पर पाश्चात्य देशों में एक्चुअली अमेरिका इज़ द मोस्ट रिलीजियस कंट्री। क्रिश्चियनिटी अमेरिका में काफ़ी प्रचलित है। अगर हम उसकी तुलना में देखते हैं यूके या फ्रांस, मैं अभी 1.5 महीने के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गया था, तो वहाँ पे धर्म बहुत कम है, वहाँ पे नास्तिकवाद बहुत है। मैं न्यूजीलैंड में था तो एक वक्त वहाँ पे न्यूजीलैंड का एक ही व्यक्ति मुझे पूछा था कि आप कहाँ का प्रवास करते हो, तो मैं अमेरिका में 3-4 महीने जाता हूँ हर साल। अमेरिका बोले दोज रिलीजियस नट्स हु इलेक्टेड ट्रम्प, कहते हैं कि वो अमेरिका वो धार्मिक पागल लोग हैं जिन्होंने ट्रम्प को वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो क्या है कि अमेरिका को वहाँ पे पाश्चात्य देशों में बहुत धार्मिक मानते हैं, वो टू रिलीजियस। और जो अमेरिका का सदर्न पार्ट जो है उसको बाइबल बेल्ट कहते हैं, वहाँ पे बहुत पुश करने वाले रिलीजियस क्रिश्चियन लोग हैं। पर मैं क्यों बता रहा हूँ ये, कि अमेरिका के पूर्व एक प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उसने जब अमेरिका पे 9/11 पे अटैक हुआ था ट्विन टावर्स के, उसके बाद में उसने आक्रमण किया, पहले अफगानिस्तान पे किया, फिर उसने इराक पे किया, और जो वॉर ऑन टेरर उसने चालू किया, तभी पब्लिकली गॉड टोल्ड मी दैट वी शुड अटैक दिस कंट्री। तो अभी और क्या कहा उसने कि इफ यू आर नॉट फॉर द वॉर ऑन टेरर देन यू आर फॉर टेरर। अगर तुम जो आतंक के में युद्ध कर रहा हूं उसकी सपोर्ट नहीं करते हो, तुम आतंक को सपोर्ट करते हो। ये शायद सही नहीं हो सकता है। आतंक के कोई खिलाफ हो सकता है, पर क्या युद्ध से ही आतंक का अंत होगा या युद्ध से और समस्या हो जाएगी? तो क्या है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा, अभी उस युद्ध से क्या हो गया, वो एक पे आतंक करने चले गए, पर उससे इतना उपद्रव हो गया कि वहाँ पे पूरा जो एरिया अनस्टेबल हो गया। फिर वहाँ से बहुत से रेफ्यूजीज यूरोप चले गए, और यूरोप में लाखों की मात्रा में अभी इमिग्रेशन के कारण वहाँ पे समस्या आ रही है। तो पॉइंट क्या है कि हमें सेवा भाव होना चाहिए, पर सेवा भाव का एक मतलब है कि मैं सेवक हूँ मतलब आई एम नॉट द मास्टर। इसीलिए मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे अपना कर्तव्य करना है, पर जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्या इज दिस एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा वांट्स मी टू डू? मे बी नॉट। तो क्या होता है कि फेनेटिसिज्म जो होता है, तो क्या होता है, एक तरह से हमें ब्लाइंडनेस आ जाता है। मुझे किसी से कुछ सीखना नहीं है, मुझे कुछ देखना नहीं है, जो मुझे अभी करना है वही करना है। ये फेनेटिसिज्म जो है, इससे वो पूरा पागलपन हो जाता है। वो अभी मैं अमेरिका के एक भक्त, वृंदावन में अमेरिका के भक्त से मिला था। ही वॉज प्रीवियसली, वो पहले ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में थे। तो अभी कुछ समय पहले अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हो गया था, बड़ा अर्थक्वेक हो गया था। तो भूकंप में क्या हुआ कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे बाइबल में बताया है कि स्त्रियों ने कभी कुछ नौकरी नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों ने कुछ घर में ही रहना चाहिए, और वो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री में बहुत भेद होना चाहिए, कंप्लीटली सेपरेटेड। तो क्या हुआ, भूकंप के अंदर कुछ स्त्रियां फंसी हुई थी, एंड दे हैड नो फीमेल रेस्क्यू वर्कर्स। तो क्या हुआ, जो फीमेल रेस्क्यू करने वाली स्त्रियां कोई थी नहीं, तो स्त्रियां वहां पे जमीन के अंदर फंसी हुई है, और पुरुषों को बोला तुम स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते तो क्या हो गया, वो स्त्रियों की मृत्यु हो गई। अभी क्या है, अभी जेंडर सेपरेशन अच्छा है, फ्री मिक्सिंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर क्या है, कोई भी रूल को अगर एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो क्या है, वो पागलपन हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, अगर हम कहते हैं कि नहीं ये शास्त्रों में नियम है, हाँ ठीक है, शास्त्रों में ये भी बताया, नियमाग्रह बताया गया है। नियमाग्रह मतलब क्या, कि नियम पे आप इतना जोर देते हो कि उसका उद्देश्य क्या है उसको भूल जाते हो। तो अगर ये शास्त्रों में नियम है, यही करना है और इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करना है, वो फैनेटिसिज्म जब आ जाएगा तो क्या होगा, तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा वो। तो इसीलिए ये एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है, ये भी अच्छा नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में है। दैट्स द लास्ट पॉइंट।
Yeah. Who would like to read? Yeah. O Supreme Guide, bless me to follow in Srila Prabhupada's illustrious footsteps and cultivate a humble confidence in your providence, especially when what is happening or what I am meant to do lies beyond my comprehension. May my heart, like Srila Prabhupada's, remain steady and surrendered, trusting your plan even when my mind cannot trace it. तो कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कि अभी एक है पूरा सर्टेनिटी, दूसरा है अनसर्टेनिटी. उसके बीच में क्या है? क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा. कि एक है हम में स्टेबिलिटी है. अगर क्या है कि अगर हम कोई लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं तो हमको स्टेबिलिटी के लाइब्रेरी के नीचे भूकंप नहीं होने वाला है, उतना हमको विश्वास है. पर ठीक है, अभी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसमें हमें ओपननेस रखना है. तो एक क्यूरियोसिटी इज लाइक बोथ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ओपननेस. तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, उसके पहले भी उनको गुरुदेव ने उनको आदेश दिया था कि तुम इंग्लिश में प्रचार करो, तुम्हें समय मिलेगा तो तुम ग्रंथ छापो और ग्रंथ वितरण करो. और प्रभुपाद जी मासिक छाप रहे थे, मासिक जब बैक टू गॉड बना रहे थे, तो एक पोस्टमैन आ गया और उस पोस्टमैन ने क्या कहा, स्वामी जी आप ये मासिक छाप रहे हो, मासिक कुछ लोग पढ़ेंगे कुछ समय तक फिर बाद में फेंक देंगे, तुम ग्रंथ क्यों नहीं लिखते, ग्रंथ लोग ज़्यादा समय तक रखेंगे. तो अभी प्रभुपाद जी ने कहा, मैं शुद्ध भक्त महाभागवत हूँ, तुम कौन हो, तुम मुझे उपदेश देते हो, दफा हो जाओ. नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, हाँ जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं. कि जो हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, इसका मतलब ये ही नहीं कि हम मंदिर में जाके प्रणाम करना है, ध्यानपूर्वक जप करना है, पर समझना है कि कृष्ण की कैसी सेवा करनी है, इसके बारे में आइडियाज़ हर जगह से आ सकते हैं. तो प्रभुपाद जी की क्यूरियोसिटी थी. प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में गए, न्यूयॉर्क बड़ा इंपॉर्टेंट शहर था, पर न्यूयॉर्क से जब वो बोरी में गए, फिर लोअर ईस्ट साइड में गए. वो लोअर ईस्ट साइड जो था वो ऐसी जगह थी कि जो डिसेंट लोग वहाँ पे नहीं जाते थे, पर प्रभुपाद जी गए क्योंकि वहाँ पे लोग, यहाँ पे स्पिरिचुअली क्यूरियस लोग हैं. तो जो शुरुआत में बता रहा था मैं, उसे जब क्यूरियोसिटी था प्रभुपाद जी का, अब जब प्रभुपाद जी वहाँ पे गए, अभी वो लोग उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे. उनको पता, जानबूझ के बुरा बर्ताव नहीं कर रहे थे, पर उनको पता ही नहीं था कि स्वामी जी है, उस स्वामी जी से क्या तो अच्छा बर्ताव करना है. पर प्रभुपाद जी वहाँ पे, ही वॉज देयर एटलीस्ट इनिशियली, नॉट बिकॉज ऑफ देम बट इन स्पाइट ऑफ देम. कि क्या था, वो जो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ऐसे लोग थे, वो अभी वो हर समय वो नशा में रहते थे, वो शौच कुछ नहीं करते थे, और वहाँ पे कभी कभी लोग वो चलते चलते ही नशे में मृत्यु हो जाती थी, तो लाश होती थी वहीं पे. और बहुत ही प्रभुपाद यहाँ पे थे, वहाँ पे अमेरिका में गन्स का काफ़ी फ्री होता है, तो कुछ गन होगा, कोई गोली मार देता था कहीं, तो बहुत खतरनाक परिस्थिति. वहाँ पे लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे वो, पर फिर प्रभुपाद जी वहाँ पे थे. ही वॉज देयर फॉर कृष्णा, फॉर हिज गुरु महाराज. और धीरे धीरे तो उन्होंने क्या देखा, ठीक है इनमें कुछ सद्गुण नहीं है, सदाचार भी नहीं है हम कह सकते, पर प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि इनमें थोड़ी तो आध्यात्मिक खोज है, आध्यात्मिक जिज्ञासा है. पूरी गुमराह हो गई है वो, पर क्या है, वो गुमराह हो गए हैं, पर प्रभुपाद जी क्या देखा कि मैं कुछ तो आध्यात्मिक जिज्ञासा है. भले ही वो अभी वो आध्यात्मिक प्रगति करने की संकल्पना क्या देख रहे कि हम नशा करेंगे तो उससे आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी, पर उनका बिहेवियर बहुत बुरा था. पर जैसे युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे कुछ गुड क्वालिटीज़ देख रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या देखा, उन एक ही गुड क्वालिटी है कि दे हैव सम स्पिरिचुअल ओपननेस. और धीरे धीरे अगर हम यहाँ पे जाते हैं वापस, तो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे पहले यहाँ पे थे, तो प्रभुपाद जी के कृपा से फिर वो जो उनके शिष्य बन गए, वो यहाँ पे आ गए कि उनके सद्गुण आ गए और सदाचार भी आ गया. पर अगर प्रभुपाद जी का पूरा नकारात्मक भाव होता तो वो कुछ परिवर्तन ला ही नहीं पाते. तो इसीलिए हमें जब भक्ति में सेवा करनी है, तो हमारे लिए जो टेक अवे क्या है, कि 2 मेन टेक अवेज, कि हमें कुछ भी परिस्थिति है,
कोई भी रिलेशनशिप अगर है उसमें हमें लुक फॉर सम गुड, कुछ तो अच्छा देखो। कोई व्यक्ति हमारे से बुरा व्यवहार कर रहा है, अच्छा नहीं है, अगर हमें उस जिम्मेदारी कुछ करनी है तो कुछ तो अच्छा देखो उस व्यक्ति में। और दूसरा टेक अवे क्या है कि हमें हमेशा क्यूरियोसिटी रखना है। ऐसे नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है और ऐसे नहीं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। नहीं, मुझे पता है कि भगवान हमेशा नियंत्रण में है और भगवान चाहते हैं कि मुझे सेवा करूं, मैं मेरा धर्म करूं, मैं सेवा करूं, मैं मेरा जो पार्ट है वो करूं। मेरा एग्जैक्ट पार्ट क्या है, किस तरह से मुझे सेवा करनी है, किस तरह से मुझे कार्य करना है, उसके लिए क्यूरियोसिटी रखना है। और उससे क्या होगा, ये भाव रखेंगे हम तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मैं तुम्हें बुद्धि दे दूंगा जिससे कि तुम मेरे करीब आ सकते हो। तो सारांश में तो आज टॉपिक था हमारा कि फाइटिंग अनवांटेड बैटल्स, कि हमारे जीवन में ऐसे समस्याएं आते हैं, ऐसे संघर्ष आते हैं जो हम चाहते नहीं हैं, तो उनका सामना हम कैसे करें। तो 3 पॉइंट देखे। सी वॉज कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में हमने देखा कैसे कि युधिष्ठिर महाराज को इसके पहले भीष्म ने सांत्वना दी है, सांत्वयामास, और फिर अभी वही जो सांत्वना उनको दी गई है वो युधिष्ठिर महाराज अभी धृतराष्ट्र और गांधारी को दे रहे हैं, वही सांत्वना उनको दे रहे हैं वो। और अभी जब उनको सांत्वना देने जा रहे हैं तो अभी वो क्यों जा रहे हैं, उसमें हमने इंसाइट में 2 चीज़ें देखी कि साधारणतः क्या होता है कि जब हम किसी से बर्ताव करते हैं तो अपेक्षा होती है कि वो हमारे साथ अच्छा करे और हम उनके साथ अच्छा करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो भी कभी कभी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि हमें उनके साथ अच्छा करना होता है। तो हियर वी आर गुड बिकॉज ऑफ देम, हम अच्छा बर्ताव करते हैं, पर कभी कभी उनके साथ इन स्पाइट ऑफ देम, कि भले ही वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं हम उनका अच्छा बर्ताव करेंगे। हम हॉस्पिटल में पेशेंट के कुछ हम देख रेख कर रहे हैं, कुछ पेशेंट पोलाइट होते हैं, कुछ पेशेंट पोलाइट नहीं होते, पर फिर भी क्या है कभी इन स्पाइट ऑफ देम। तो ये कैसे करेंगे हमें देखना है कि कोई भी व्यक्ति है उसको हमें उनका गुड क्वालिटीज़ हो सकती है और गुड बिहेवियर हो सकता है, गुड क्वालिटीज़ और गुड बिहेवियर। तो आइडियल ये है कि गुड क्वालिटीज़ और गुड बिहेवियर दोनों है, पर वो नहीं है तो फिर हम कम से कम देख सकते हैं कुछ तो उनमें अच्छा देखना है, मगर तो कुछ भी अच्छा नहीं देखेंगे उनमें तो क्या होगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं। तो बेस्ट ये है, बेस्ट रिलेशनशिप ऐसी होगी का बर्ताव अच्छा है, उनके गुण भी अच्छे हैं। वर्स्ट अगर इम्पॉसिबल कब हो जाएगा, अगर हम कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में पॉसिबल है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे, उनको वो धृतराष्ट्र और गांधारी को यहाँ पे देख रहे थे। तो अभी देखा कैसे हमें दूसरों में कुछ तो अच्छा देखना है। और दूसरा पॉइंट हम देखा कि जब हम जब सेवा कर रहे हैं, हमारा धर्म कर रहे हैं, तो हमें 2 एक्सट्रीम्स को टालना है कि जब हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, में जो बैटल्स होते हैं, कि अभी जो बोला था मैं यहाँ पे, दिस कुड बी अ वांटेड बैटल। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से मिले, उनका बर्ताव भी अच्छा है, उनका गुण भी अच्छे हैं, तो उनसे संबंध जोड़ना हमको अच्छा लगेगा। पर कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं उनके साथ हमें बर्ताव करना पड़ता है जिनका गुण आचार अच्छा नहीं है, तो वो एक अनवांटेड बैटल होता है। तो जो अनवांटेड बैटल होता है वो टफर होता है लेना, पर कभी कभी जिम्मेदारी मतलब हमें स्वीकार करना होता है। तो अगर हमें पूरा अनसर्टेनिटी हो जाएगा हमारे जीवन में तो क्या होगा, हम पूरा पैनिक हो जाएगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम पैरालिसिस हो जाएगा। पर पूरा सर्टेनिटी हो जाएगा यही सत्य है, यही, तो फिर क्या हो जाएगा, हम फैनेटिसिज्म आ जाएगा, यही नियम है, यही करना है, यही योजना है। तो इन बीचों के बीच में क्या है, क्यूरियोसिटी रखना है। कृष्णा है सम प्लान, बट क्या है कि व्हाट इज़ द प्लान, भगवान की योजना ज़रूर है, पर क्या योजना है उसके लिए मुझे ओपननेस रखना है। तो हमने हमारा टेक अवे क्या था कि एक तरह सी गुड एंड बी ओपन।
कि मुझे क्या करना है, इसके लिए हमें सीखने का प्रयास करना है। और ऐसे करेंगे तो हम जो जैसे धृतराष्ट्र महाराज जो युधिष्ठिर जो है धृतराष्ट्र और गांधारी को भी सांत्वना देने जाते हैं, वैसे हमारा कर्तव्य हमें कुछ ऐसे करने को लगाता है जो आसान नहीं है। प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए थे, वो लोगों को मदद करने के लिए जो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे, वो कैसे कर पाए? क्योंकि वो सकारात्मक भाव से देख के वो ओपन थे कि कैसे मुझे यहाँ पे कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Any question? Okay. Yes, but yeah. Okay. Yes, sir. It's done. We can nicely describe about how the group are tackled with this first and fourth quarter. However, if you can throw more light on the third and fifth one. Of course, in third we can see even like the first you have put Prabhupada seeing some good qualities. You can put it in the third. No good qualities, no and bad behaviors. But Prabhupada saw some good qualities, as you said that nobody can be 100%. In that way, third can be covered up. But still, if there's anything else that Okay. I would like to, be far away, reject it. Because it is said that even while preaching, we have to see, we can go with some faith people have. But also Prabhupada at times, he said that if the people are not at all interested, just reject. Some people have some faith in Yes. something. So in that way, at what point can we reject or just leave that people no contact or even see someone good? Yes, बात सही है। So that तो अभी and the fifth one is like somebody is posing nicely, but your intention is very bad. So one has to be extra careful than because there have been no three, like very clear that this person is like this. But in the fifth one, he has been more to that. फिफ्थ या थर्ड? फिफ्थ क्वाड्रेंट है ही नहीं। 1 2 3 4। Second. ओके। Because that person is like posing nicely. हाँ ठीक है। But he's या not like खुला है. बराबर है। ठीक है। ओके। So that has to be like extra. So you can या तो अभी कैसे है कि बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें कैसे हम कार्य कर सकते हैं। अभी कोई लोग ऐसे होते हैं कि अभी जो हम गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ बात करते हैं उसको दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक है कि मटीरियली और दूसरा है स्पिरिचुअली। मटीरियली मतलब क्या है कि अभी जो हिप्पीज थे उनमें भौतिक दृष्टि से बहुत बुरे गुण थे, पर स्पिरिचुअली रिसेप्टिविटी थी उनमें। वो बहुत प्रकार से पाप कर रहे थे, पुण्य की दृष्टि से बड़े पाप कर रहे थे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा ओपननेस था उनका। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो न केवल नास्तिक होते हैं, बहुत से लोग जिनको हम नास्तिक कहते हैं, जिनको हम एथीस्ट कहते हैं, वो 3 कैटेगरी में वास्तव में होते हैं। एक है नॉन थीस्ट। नॉन थीस्ट मतलब क्या कि उनके जीवन में भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें जो कोई ज़्यादा विचार नहीं किया है कि भगवान है या नहीं है। गॉड इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। जो लोग नास्तिक खुद को कहते भी हैं, उन्हें ज़्यादा विचार नहीं किया है, वैसे लोग थोड़े ओपन होते हैं। पर कुछ होते हैं वो है एंटीथीस्ट होते हैं। एंटीथीस्ट मतलब क्या है कि वो नास्तिकता का प्रचार करते हैं। एक नास्तिक है यूके में, उसको इतना प्रसिद्ध नास्तिक है, कुप्रसिद्ध कह सकते हैं, कि उसके नाम पे द इंटरनेशनल अवार्ड रखते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एथीस्ट ऑफ द ईयर। हर साल अवार्ड देते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड फॉर रेजिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं कि जो आस्तिकवाद है वो मानव चेतना बहुत प्रिमिटिव है। मानव चेतना को ऊपर उठाना मतलब क्या है कि एनलाइटन पीपल एंड ब्रिंग देम टू एथीज्म। उनका वो विचारधारा है। तो कुछ लोग न केवल नास्तिक होते हैं, पर वो एग्रेसिव नास्तिक होते हैं। तो जिसको हम कहते हैं कि प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो बहुत ही मतलब क्या है कि हम एसेंशियली पॉइंट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और कोई व्यक्ति यहाँ पे है, तो हम उनको मदद कर रहे हैं ताकि वो ऊपर उठ सके। तो ये अच्छा है। वो व्यक्ति नीचे हो सकता है पर हमको उन्हें मदद कर सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, वो व्यक्ति हमें नीचे खींच लेते हैं। तो अगर वो हो रहा है तो उनसे दूर रखना है आपको। तो क्या वो नीचे किस तरह से खींच सकते हैं? 3 पद्धति। वो एक है
कि मेनली टू, डिज़ायर्स एंड डाउट्स, कि उनके संग से हम में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं आ जाती है। तो वो क्या है, वो दुस्संग है एक तरह से। पर दूसरा है कि उनके संग से हम में बहुत सी शंकाएं आ जाती है, अरे ये है वो है। अभी शंका बुरी चीज़ नहीं है, पर क्या है कि अगर शंकाओं से ही भर जाता है व्यक्ति तो फिर क्या है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर डिज़ायर्स और डाउट्स किसी के संग से हमें बहुत बढ़ रही है, डिज़ायर भौतिक संकल्पनाएं और भौतिक इच्छाएं, वासनाएं बढ़ रही है, तो फिर उनसे हमें दूर रहना है। तो अब हम बैड जब कह रहे हैं, कितना बैड है वो भी हमें देखना है। उसका अगर मुझ पे प्रभाव रहा, मैं कोई डॉक्टर है और वो कोई व्यक्ति मरीज़ बीमार है, तो उनका इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो उनको हमें ट्रीट करना है। पर अगर हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है और वो व्यक्ति रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, वो मास्क नहीं पहन रहा है, तो उनको ट्रीट करने जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए हमको खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और तो प्रभुपाद जी भी थे, कुछ लोग ऐसे थे ना, उनके वो दूर रहते थे, और लाइक ही डिडंट कीप पुश चेजिंग पीपल। लोग जिनको रुचि नहीं थी, प्रभुपाद जी बोलते ठीक है। उनसे बहुत स्कॉलर्स मिलने आते थे, कुछ स्कॉलर्स प्रभावित हो गए, उनसे आकर्षित हो गए, कुछ नहीं हुए, कुछ एंटी भी हो गए, ऐसे हो सकता है, वो हम टाल नहीं सकते। तो जो दूसरा क्वाड्रेंट जो है उसमें आप बता रहे थे कि जो दिखावा कर रहे हैं, अभी दिखावा क्यों कर रहे हैं वो भी देखना है। क्या वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं या सिर्फ हमारे सामने दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। तो वो दिखावा अगर सिर्फ वो कल्चर के कारण कर रहे, कोई मंदिर में आता है तो बोलता है कि मैं भी मंदिर में आता हूँ, मैं भी भक्ति करता हूँ, मेरे घर में भी मंदिर है, पर वो ठीक है, पर भक्ति नहीं कर रहे होगे वो, पर कुछ एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, तो फिर हमें उनसे दूर रहना है। कुछ लोग ऐसे थे, प्रभुपाद जी जब थे वो आते थे कि वो बोलते थे कि स्वामी जी वो मंदिर में आए और मंदिर में कीर्तन में नाचने लग गए, गाने लग गए, और फिर ज़मीन पे रेंगने लग गए, और वो बड़ा भक्ति का दिखावा करने लग गए। प्रभुपाद जी ने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। से आई डोंट वांट सच सेंटिमेंटलिस्ट पीपल। वो बहुत भावुक हो गए, प्रभुपाद जी उनको कुछ उनकी सराहना नहीं की। तो आई थिंक लोगों का जो मोटिव है वो इट टू वेज इट हैपन्स, बाय टॉकिंग एंड विथ टाइम, कि समय से उनका मोटिव पता चल जाता है, और जब बात करते हैं तो थोड़ा तो कुछ उनके हृदय का झलक जो है उनके वचनों से मिल जाता है। ओके, थैंक यू। You had a question? Yes, sir. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु थैंक यू फॉर द लेक्चर। मुझे एक ही सवाल था कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि आप अमेरिका जाके प्रचार करो, तो उनको कैसे हृदय में प्रेरणा हुई कि ये अनसर्टन जगह पे जाए और प्रचार करें, जो भारत और सर्टन नहीं रहता? तो अभी गुड क्वेश्चन। प्रभुपाद जी अमेरिका में क्यों गए प्रचार करने के लिए? आई थिंक एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी को अमेरिका, उनके गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया था, मतलब उन्होंने दो चीज़ें बोली थी कि यू कैन प्रीच इन द वेस्ट या इन इंग्लिश लैंग्वेज और ऑल ओवर द वर्ल्ड। दो चीज़ें उन्होंने कही थी। पहले मीटिंग में बोला था उनको क्या है कि तुम सुशिक्षित हो, तुम सारे विश्व अपने चैतन्य महाप्रभु का संदेश ले जा सकते हो। और जो आखिरी लेटर था उसमें बताया कि आप अगर इंग्लिश में आप लिखते हो, आप अच्छे लिखने की आपकी प्रतिभा है, तो यू कैन डू गुड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो वो ब्रॉड इंस्ट्रक्शंस थे। अभी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये प्रभुपाद जी देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी का एक तरह से योजना ये था कि वो भारत में प्रचार करेंगे, उनको कुछ फैसिलिटी सुविधा मिलेगी और रिसोर्सेज मिलेंगे, उसके साथ वो अमेरिका जाएंगे। पर जब उसके बाद वो पाश्चात्य देश में जाएंगे, पर अभी वो भारत में तो कुछ उनको सपोर्ट मिला नहीं। और प्रभुपाद जी ने तभी विश्लेषण किया कि इसका कारण क्या है कि भारतीय लोग, अनेक कारण हो सकते हैं, पर वो उनका मेन था क्योंकि प्रभुपाद जी, हम कह सकते थे कि उनका जो प्रचार नहीं हो रहा था भारत में यशस्वी, अनेक कारण कह सकते। प्रभुपाद जी कह सकते थे कि अरे भारतीय लोगों को कथा अच्छा लगता है, मैं बहुत फिलोसॉफिकल क्लास दे रहा हूँ तो मुझे कथा बोलनी चाहिए। और या प्रभुपाद जी कह सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश कितने लोगों को आता है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसलिए प्रचार नहीं हो रहा है, मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, मुझे बंगाली में बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये कारण नहीं देखे। ऐसे नहीं था कि उस समय सारा भारत अधार्मिक था, बहुत से संत तभी भी थे, पर प्रभुपाद जी क्या देखा कि उनके गुरु महाराज ने उनको क्या अप्रिशिएट क्या था उनको, आप इंग्लिश में प्रचार करो। और उनके गुरु महाराज खुद भी कथा नहीं बोला करते ज़्यादा, और वो खुद आकर्षित होते, फिलॉसफी से आकर्षित हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि जो उनका टारगेट ऑडियंस है, इन जनरल हम कह सकते हैं भारतीय है, जो पाश्चात्य सफ़ेद स्किन से वो आकर्षित होते हैं,
पर खास करके जो टारगेट ऑडियंस था, जो भारतीय संस्कृति की सराहना नहीं कर रहा था, क्योंकि वो वेस्ट से इन्फैचुएटेड थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि ठीक है, भारत में प्रचार नहीं हो रहा है, तो मैं अगर पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करूँगा, वहाँ पे भक्त बनेंगे, उनको देखेंगे तो ये लोग भक्त बन जाएंगे। तो अभी ये क्या है, एक तरह से भारतीय लोग भक्ति में रुचि नहीं ले रहे, ये माया है। भारतीय लोग सफ़ेद स्किन से आकर्षित होते हैं, ये भी माया ही है। प्रभुपाद जी क्या किया, एक माया का प्रतिकार करने के लिए दूसरे माया का सहारा लिया। तो एक भागवत में कहते हैं कि अगर एक कांटा पैर में गया है तो दूसरा कांटा डाल के हम उसको पहले कांटे को निकालते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी के जो शिष्य गुरु भाई थे वो ब्रिटेन में गए थे, वो यूके में गए थे, फिर यूके से जर्मनी में गए। तो अभी वो क्या हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले गए थे। वो 1936 में उनके पिता गुरु महाराज गुजर गए थे, तो उसके पहले वो उनके शिष्यों को उन्होंने भेजा था। तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा पावर शिफ्ट हो गया। क्या है कि ब्रिटेन जो एक आइलैंड है और वो सेफ था, क्योंकि यूरोप में हमेशा युद्ध होते रहता था, पर लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में हवाई जहाज़ आ गए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अधिकांश युद्ध जो हुआ, मेजर डिसाइशन वो हवाई जहाज़ से हुआ। अमेरिका ने एटम बम जापान पे डाला, वो हवाई जहाज़ से डाला। तो हवाई जहाज़ के कारण क्या हो गया, ब्रिटेन बहुत वल्नरेबल हो गया। अभी अमेरिका जो है वो हवाई जहाज़ काफ़ी दूर है बाकी सब लैंड से, तो वो सेफ था। तो बेसिकली क्या हुआ, अमेरिका हैड द लीस्ट कैजुअलिटीज़ एंड द मोस्ट प्रॉस्पेरिटी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब से कम नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा उसका धन संपत्ति राशि हुई, तो इसलिए वो सुपर पावर बन गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा कि अगर मैं कहीं पाश्चात्य देशों में जाना है तो भारतीय लोग ब्रिटिश से इन्फैचुएट थे, पर अमेरिका से और ज़्यादा इन्फैचुएट थे। कि भारतीय सरकार ने सोवियत रशिया से लिंक किया था, पर कभी भारतीय लोगों का मुझे मॉस्को जाना है वो सपना नहीं बना था। वो वहाँ पे भी सफ़ेद चमड़े के लोग हैं, पर वो नेवर बिकेम इंडियाज़ ड्रीम। तो जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद जी अपनी नम्रता में कहते हैं कि मेरे गुरु भाई यूके गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो देखिए वो यशस्वी नहीं हुए, तो वो लगे अगर मैं भी यशस्वी नहीं होने वाला हूँ तो कम से कम मैं दूसरी जगह भी जाके फेल होऊंगा, उस जगह पे नहीं। ओके, थैंक यू। There was one, okay, last question. You have a question, Prabhu? Okay, will quickly. Yes, Prabhu, बोलिए. Finish. Hare Krishna. Thank you for the nice class. Is there any borderline for tolerance? You should, tolerance. क्या कोई टॉलरेंस के लिए कुछ बॉर्डरलाइन या लिमिट है? हाँ, बिल्कुल है। मैं आपका क्वेश्चन टॉलरेट नहीं करूँगा अभी। नहीं, ज़रूर देखिए। ओके सॉरी, हम देखते हैं भगवद गीता के 2.14 में ताम स्थितिक्षु भारत, वो बोलते हैं टॉलरेट करो आप। पर ये टॉलरेट क्या करो? क्या वो कह रहे हैं कि कौरवों ने आप पे जो अत्याचार किया है वो टॉलरेट कर लो आप? उन्हें द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, उन्हें तुम्हारे सारे राज्य ले लिया, उसको सहन कर लो, वो टॉलरेट करो, ये नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? आप टॉलरेट करो कि तुम्हें भीष्म से युद्ध करना पड़ रहा है, तुम्हें भीष्म और द्रोण से फाइटिंग करना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल है ये, पर ये तुम्हें टॉलरेट करना चाहिए। तो जब हमें टॉलरेट करना है, उसके पहले क्या क्या सहन करना है, क्या नहीं सहन करना है, ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसके पहले जो आता है 2.13 में भगवान बोलते हैं इंटेलिजेंस, देहिनोस्मिन यथा देह, जो है हमें बुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि की एक सिंपल परिभाषा है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं सी थिंग्स इन देयर प्रॉपर पर्सपेक्टिव। हमें देखना है कौन सी चीज़ें बड़ी है और कौन सी चीज़ें छोटी है। और क्या है, बड़ी चीज़ों को महत्व देना है, छोटी चीज़ों को महत्व नहीं देना है। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम भीष्म पे आक्रमण कर रहे हो, वो शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर का नाश होगा, ये छोटी चीज़ है। आत्मा का कल्याण जो है वो बड़ी चीज़ है, उस पर जोर दो आप। और फिर टॉलरेंस से फल क्या होता है? वो है ट्रांसेंडेंस। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। किससे अमृतत्व प्राप्त होगा? ये तृणादपि सुनिचय तरोरपि सहिष्णुता, ये है, पर उसका फल क्या होना चाहिए? कीर्तनीय सदा हरि। जब हम सहन करते हैं
उससे हमें भगवान का गुणगान सदैव कर सके, ये संभव होना चाहिए। तो अब इसमें क्या है, दो चीज़ें एक्सट्रीम हो सकती है, गलत हो सकता है। जब हम जब हम समस्या को डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं, तो एक है कि हम छोटी चीज़ को बड़ा बना देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, हमारा इनटॉलरेंस हो जाता है। कोई छोटा सा हमें कुछ बुरा बोल देता है, हम उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आक्रमण करने लग जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। पर दूसरी भी समस्या हो सकती है कि कभी हम बड़ी चीज़ को छोटी बना देते हैं, तो ये टॉलरेंस नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंस हो जाएगा, ये शक्तिहीनता हो जाएगी। तो बड़ी चीज़ को छोटा नहीं करना है हमको। मतलब क्या है कि अभी हम ये क्लास चल रहा है, तो अभी मान लीजिए, अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है, पर मान लीजिए कोई माँ है, उसका छोटा बच्चा है, बच्चा रोने लग जाता है। तो अगर मान लीजिए बच्चा रोने लग जाता है, तो मैं चिल्लाने लगता हूँ, वो माँ पे चिल्लाता हूँ, क्या बच्चे को संभाल नहीं पाते तुम? किस प्रकार की माँ हो तुम? बच्चे को नहीं संभाल, चले जाओ यहाँ से तुम। तो अगर मैं इस तरह से चिल्लाऊंगा वो माँ पे, तो क्या होगा, वो इनटॉलरेंस हो जाएगा। मैं कितना भी अच्छा प्रवचन दूंगा, क्लास के बाद आप सबको क्या रहेगा कि व्यक्ति कैसे इस पर चिल्ला रहा था। तो छोटी चीज़ को बड़ा नहीं बनाना है। पर कभी क्या हो जाता है, अगर वो बच्चा रो रहा है और वो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है उसके लिए, रोते ही जा रहा है। मैं सिएटल में था, एक वेस्टर्न आउटरीच का प्रोग्राम था, और वहाँ पे वो एक बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, वो पूरे क्लास में इधर दौड़ रहा था और कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। तो उसकी माँ भी बैठी थी वहाँ पे और वो भी कुछ नहीं कर रही थी, वो पाश्चात्य देश की थी। तो मैं ऑर्गेनाइजर को देखा, वो भी कुछ करने को तैयार नहीं था। तो फिर मैंने वैसे ही वो क्लास दे दिया, सब डिस्ट्रैक्टेड थे। फिर बाद में वो जो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था, उसने बताया कि ये पहली बार हमारे क्लास में आए थे, और ये जो स्त्री है वो एक्चुअली वो जो एरिया है वेस्टर्न आउट का, थोड़ा वहाँ पे क्राइम काफ़ी है, तो वहाँ का जो गैंग लीडर है उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो कोई उसको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो पॉइंट ये है, पर साधारण अगर क्लास में कोई बार बार रो रहा है एक बच्चा, तो उसको थोड़ा हम कुछ बोलना चाहिए। इट्स बिकम अ बिग थिंग, हम सुन ही नहीं पा रहे कुछ। तो यहाँ पे स्मॉल थिंग क्या है कि थोड़ा आवाज़ आता है, इधर फ़ोन बजता है, कोई बच्चा रोता है, वो स्मॉल थिंग है। पर हमेशा अगर कोई आवाज़ आ रहा है, जैसे कोई हम जो काम करने आए हैं, जो बिग थिंग क्या है, हमें क्लास सुनना है, वही सुन नहीं पा रहे, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो Why did you tolerate that when you know that this should not be tolerated? You are not aware now that this thing. नहीं, पर मैं सोचा कुछ तो होगा। क्या है कि मैं बोला ये ऑर्गेनाइजर शांत रह रहे हैं, तो मुझे भी शांत रहना चाहिए कुछ तो क्या है, टॉलरेंस से क्या होना चाहिए, आइडियली हम स्मॉल थिंग को स्मॉल रखेंगे, और फिर उससे हमारा जो बिग थिंग है उसको हमें बिग रखना है। तो इसीलिए हमें टॉलरेंस करने के पहले इंटेलिजेंस भी डेवलप करना चाहिए कि मेरे जीवन में बड़ी चीज़ें क्या है और छोटी चीज़ें क्या है। तो अगर कोई रिश्ते में बहुत हमें परेशानी हो रही है, तो हर रिश्ते में परेशानी होती ही है, ऐसे कोई भी रिश्ता ऐसे परफेक्ट नहीं होता है। पर क्या इसका मतलब है अगर कोई फिज़िकल वायलेंस कर रहा है तो क्या उसको सहन करना है? नहीं, उसके लिमिट होते हैं कि अगर हमारा जीवन कोई खतरा आ रहा है, अगर हम किसी परिस्थिति में पागल होने जैसे लग रहा है हमको, कोई बोलता है कि अगर मैं इस परिस्थिति में रहना है, टॉलरेट कर जाऊँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो फिर मत, आपको आप तो इतना बड़ा चीज़ हो रहा है तो फिर आपको परिवर्तन करना चाहिए उसको। तो हमें बुद्धि से समझना है कि क्या बड़ी चीज़ है, क्या छोटी चीज़ है। छोटी चीज़ को छोटा रखें और फिर बड़ी चीज़ से कि हम बड़ी चीज़ को बड़ा रख सकें। तो दैट इज़ द वे टू टॉलरेट कंस्ट्रक्टिवली। टॉलरेंस से क्या होना चाहिए, टॉलरेंस के पहले इंटेलिजेंस चाहिए, और टॉलरेंस से ट्रांसेंडेंस की हो जाना चाहिए हमको। जो बड़ी चीज़ है, भगवान बड़ी है, भगवान की सेवा बड़ी है, वो और उससे बड़ी हो जाएगी, हमें भगवान हमारे लिए और महत्वपूर्ण बन जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।